₹20 किलो चीनी, ₹20 किलो आटा और सब तेल वेल सबकी महंगाई कम कर दो। हम 11,000 सैलरी पे तैयार है। अभी तो कुछ नहीं है, मेट्रो जाम करेंगे, मेट्रो पे चल के वहां से कूदेंगे, वहां दिखाए एक बार कैमरा, वहां से कूदेंगे चल के, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो। अभी यहीं जाम हुआ है, आगे नोएडा वाला हाईवे भी जाम होगा। नेता का बेटा मर जाए तो 10 दिन तक वही टीवी पे चलती है, हर जगह मोबाइल पे, टीवी पे, हर जगह, लेकिन 4 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ एक्सप्रेस कैफे। अभी अप्रैल 13 का दिन है, मंडे का दिन है, और सुबह सुबह ये खबर आई कि नोएडा और आसपास की जगहों पर बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं और मज़दूर जो हैं वो सड़क पर हैं। कहा जा रहा है कि मज़दूर अपनी जो मंथली सैलरी है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से डायरेक्शंस आ चुकी हैं, मगर जो कंपनी मालिक हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मज़दूर ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ जो ओवर टाइम है, सरकार ने कहा है कि ओवर टाइम डबल मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है कंपनियों में। और ये जो इलाका जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये NSEZ यानी नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इलाका है, और फेज 2 इसको कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं, तमाम लोग जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने हाईवेज को बंद कर दिया है, जो कि ऊपर के फ्लाईओवर्स हैं उनको बंद कर दिया है। बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं कि जहाँ पे पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटाए हैं और ये यहीं पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी डिमांड क्या है, सरकार की तरफ से इनको क्या मिल रहा है, और फैक्ट्री वाले जो कंपनी ओनर हैं वो इनके साथ क्या धोखा कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको सड़क पे आने पड़ा। क्या नाम है आपका? अनुपाल। अनुपाल जी, कहाँ काम करते हैं? सीएसटेज कंपनी में। क्या दिक्कत, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों जुटे हुए हैं आज? पहली बात तो हम लोगों की सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम मिलना रहा, और वो भी सिंगल मिल रहा है। हाँ। दूसरी बात यह है कि हमारा ओवर टाइम सैलरी के साथ में नहीं आ रहा। अच्छा। तीसरी बात यह है कि हम लोगों को सैलरी बढ़ाया नहीं गया। अच्छा। क्या काम करते हैं आप आपकी पोजीशन क्या है कंपनी? ऑपरेटिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग में कितनी सैलरी मिलती है अभी आपको? 17,000। 17,000। और सरकार क्या कह रही है, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 22,000। 22,000। फैक्ट्री वाले नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम अपनी कंपनी में छुट्टी कर देंगे तो हमारी कंपनी बच जाएगी। अच्छा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, तो कितने लोग तमाम अभी देख रहे हैं कि हाईवे पूरे बंद हैं, सड़कें बंद हैं, कितने लोग अभी सड़क पे हैं? बहुत सारे लोग, जितनी पब्लिक है कंपनी का, जितना एम्प्लॉय और पब्लिक है, मजदूर है, वो सारा ही बाहर ही है। ओवर टाइम को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? ओवर टाइम सिंगल मिल रहा है, सिंगल, अब वो भी हमें, सरकार ने कहा डबल मिलेगा। सरकार ने कहा डबल मिलेगा, वो भी हमें सिंगल मिल रहा है, अब वो भी टाइम से ना मिल रहा। आपका क्या नाम है? सूरज श्रीवास्तव। सूरज श्रीवास्तव जी, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? रिचा ग्लोबल। रिचा ग्लोबल जी। क्या करती है ये कंपनी? हम प्लेसमेंट का काम करते हैं, और उसमें 11,000 12,000 सैलरी मिलता है। 11,000 रुपये की मिलता है, 12,000 प्लेसमेंट की कितने मिलता है। घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 2 घंटा डबल देती है। अच्छा। हाँ, तो अभी दिक्कत क्या आ रही है एकदम से? दिक्कत यही है कि गैस हो गया 400-500 रुपए किलो, रूम का किराया है 5,000 रुपया। ठीक, अब बाल बच्चे 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई है, 11,000 में हम क्या कर लेंगे 12,000 में, बताइए आप। तो आप कह रहे हैं कि अचानक से जो सड़कों पे लोग उतरे हैं, वो जो गैस की कमी, वो ज्यादा ट्रिगर बना है जी। उसकी वजह से, क्योंकि महीने का खर्चा बढ़ गया है। जी। अच्छा। 400 रुपए किलो गैस है, 10 किलो गैस खत्म होगा, 4,000 रुपए गैस हो जाएगा, 5,000 का रूम भाड़ा, 9,000 रुपया हो जाएगा। अब बच्चे का मेरे पास 3,000 रुपया, बच्चा पढ़ाएंगे खाएंगे कि मर जाएंगे रोड, बताइए क्या करेंगे? सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लोग, बहुत सारे मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, आप जमीन पे, ग्राउंड पे कह रहे हैं कि गैस की बहुत कमी है। जी, यहाँ 400 रुपए किलो प्राइवेट गैस मिलता है, जाकर देखिए 400 रुपए हर जगह। किसी के पास यहाँ 10%, 20%, 25% के पास कनेक्शन है, 75% नहीं है कनेक्शन, और वो कहाँ से गैस लाएगा बताइए? वो जाकर 400 रुपए किलो गैस खरीद के खाता है। और कितने समय से आप लोगों की अपनी कंपनी वालों से, फैक्ट्री वालों से बात चल रही थी कि भाई पैसा बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए? जो सरकार ने मिनिमम तय किया है वो दे रही है क्या कंपनी? 4-5 दिन हो गया सर, ऐसे हंगामा हो रहा है, सारे कंपनी रोड पे उतर गई, लेकिन ये लोग पैसा बढ़ाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। बोल रहे हैं ज्यादा करोगे 10 दिन के लिए कंपनी बंद कर देंगे, तुम लोग रोड पे आ जाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 दिन के लिए कंपनी बंद करने की कर रही है। हाँ, तो आज सही में कंपनियां सारी बंद हैं? आज सारी बंद है कंपनी। हमारी यही मांगे जो हरियाणा सरकार ने किया है वही हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए सर। और 8 घंटा ड्यूटी हमारी होनी चाहिए, कोई अधिकारी आया नहीं। क्या काम करते हो आप? मैं साई एक्सपोर्ट में करता हूँ। एक्सपोर्ट में। पूरी करो, पूरी करो। ओवर टाइम, एक मिनट, ओवर टाइम नहीं जाएगा। अरे भाई सुन, तो बात तो करने दो। अभी ओवर टाइम का इशू है,
सैलरी कम मिल रही है जितनी सरकार ने तय की है। 13,580 रुपए सैलरी है, कटपीट के 11.5 मिलती है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसमें क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। और साल का 100 रुपए, 150, 200 रुपए बढ़ता है। और जीएम है, मैनेजर है, इनका 10,000, 20,000 करके बढ़ता है। कुछ नहीं होता। हमारी यही मांग है जो हरियाणा सरकार ने किया है, 10 से 20,000 जो भी है, हमें वही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे महंगाई आसपास कम कर दो, 11,000 सैलरी पे तैयार है। 11,000 सैलरी पे तैयार है। महंगाई कम कर दो, 20 रुपए किलो चीनी, 20 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो चीनी, 20 रुपए किलो आटा, और सब तेल वेल सबकी महंगाई कम कर दो। हम 11,000 सैलरी पे तैयार है। बिल्कुल हम 11,000 सैलरी लेंगे। ये जितने भी कंपनी वाले सब अपना पेट भर रहे हैं, इन गरीब मजदूरों कोई पेट नहीं देख रहा है। यहाँ पे सारे दलाल जितने भी है, कोई मीडिया कोई यहाँ कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। सब एसीओ में सो रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। परसों लाठी चार्ज कर दिए सबके ऊपर, कोई मदद नहीं कर रहा। आज फिर लाठी चार्ज करी यहाँ पे। अगर ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ कि आप मजदूर आदमी हो, आपको तो जितना कमाओगे उसी से पेट भरना है आपको। अगर मान लो ये 8, 10 दिन, 15 दिन खिंच गया, कैसे पेट भर जाएगा? मैं कह रहा हूँ अगर 15 दिन भी ये चल गई हड़ताल मान लो, तो आप लोगों का घर कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा। कुछ समय बाद, 2-4 दिन बाद हम भूखे मरने वाले हैं। रोड पे लेटेंगे, मर जाएंगे भूखे, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अभी तो कुछ नहीं है, मेट्रो जाम करेंगे, मेट्रो पे चल के वहां से कूदेंगे, वहां दिखाएगा एक बार कैमरा, वहां से कूदेंगे चल के, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो। हमें पेट्रोल बोतल में नहीं मिल रहा, नहीं आग लगाते हम अपने ऊपर। ये नहीं करना, नहीं हम करेंगे। यहाँ हर एक मजदूर मरेगा यहाँ पे। अभी तक एक मिनट, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हम अपनी जान देंगे। आपका क्या नाम है? सुमन कुमार, कहाँ काम करती हैं आप? BL। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ा रही है, और 11,000 में किराया कैसे देंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, या घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, मेंटेन नहीं हो रहा है। मेन दिक्कत है खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। सैलरी खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, क्योंकि हर चीज महंगी हो चुकी है। और यहाँ पर जो इन कर्मचारियों के बीच जो ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है वो है गैस के दाम। तमाम दावों के बावजूद सरकार ने कहा कि कोई गैस की किल्लत नहीं है, एजेंसियां कह रही हैं कोई गैस की किल्लत नहीं है, मगर जो रिटेल में पर केजी गैस भरवाते हैं उनके जो किचन है उसको चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, ऐसा इन लोगों ने कहा। और यही एक ट्रिगर पॉइंट बना है इस प्रोटेस्ट का। लोगों की जो कमाई है वो कम पड़ने लगी है। 13-14 हज़ार रुपये पर मंथ एवरेज ये मजदूर कमाते हैं। और इसमें महानगरों जो दिल्ली एनसीआर जैसे महानगर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पर अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सौरभ नाम है। क्या कह रहे थे सौरभ? मैं कहना था सैलरी बढ़वाई है। गैस होती है 500 रुपए किलो, गैस 500 रुपए किलो भरते हैं, और कमरे का किराया होता है 10,000, 5,000, और सैलरी होती है 12,000। कहाँ से हम लोग घर चलाएंगे? कहाँ से घर चलाएंगे हम लोग? हमारे लोगों के बच्चे, हम लोग सीनियरों की 1.5 लाख होती है सैलरी। इंचार्ज हो गया, मैनेजर हो गया, जीएम हो गया, काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। सबके लिए हम लोग ये मीडिया वाले घूम रहे 4 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप में प्यासे भूखे। हमारी बात तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि आप आवाज उठा रहे हो। दुनिया भर का मीडिया घूम रहा है। नेता का बेटा मर जाए तो 10 दिन तक वही टीवी पे चलती है, हर जगह मोबाइल पे, टीवी पे, हर जगह। लेकिन 4 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम सैलरी के लिए 10,000, 12,000 में सैलरी कर रहे हैं, ड्यूटी 18 से 20,000 चाहिए। एक एक करके आवाज करो, आपकी बात पहुंचेगी, आप जो कह रहे हैं वो पहुंचेगी। कहाँ पहुँच रही सर? अरे एक एक करके बात करो। हाँ बताओ। अरे एक एक करके मैं ये कह रही हूँ, 4 दिन से कहाँ पहुँच रहे हैं? मैं ये कह, नेता का बेटा मर जाए, कुछ भी हो जाए, 4 दिन 10 दिन तक आप उसी का न्यूज सुनेगा कि उसका बेटा मर गया, वो नेता था, विधायक था। पुलिस वाले को पुलिस का बेटा बन रहा है। सब हमारा मजदूरी रहेगा, ठेला ही रिक्शा चलाता रहेगा। हमारा भी सपना रहता है हमारा भी बेटा कुछ करे, बेटियां कुछ करे। 12,000 रुपए में क्या कर सकते हैं? मनमानी से किराया बढ़ा दे रहा मकान मालिक, उस पर कोई गाइडेंस नहीं। सेल ड्यूटी करते हैं, 12,000 रुपए सैलरी मिलते हैं। शकल ना सूरत का, ना मुंह का, बंदर सा मुंह का। मास्टर पूरे दिन जलील करता है, इंचार्ज मैनेजर रो के काम करते। क्यों? बच्चे का पेट पालना है, इनका सुनना ही पड़ेगा। घर में इतना नहीं सुनता जितना कंपनियों में हमें सुनना पड़ता है। कहाँ है सरकार? हमने योगी सुना, मोदी सुना, ये मर गई, सब मर गए। भूखे हैं, प्यासे। हमने घर के खिलाफ होकर योगी मोदी सुना, हमने महिला सबने योग ने चुना, आदमी ने बिल्कुल नहीं चुना, हमने खुद चुना। लेकिन अब इस बार चुनाव ही नहीं देंगे। कांग्रेस में इनमें क्या फर्क? सब वो भी चोर, ये भी सब चोर है, सब मिले हुए सरकार है। हमारी भी हक है सर। बिल्कुल हक है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका वोट देने का अधिकार है। वोट के टाइम में सर
घर घर हाथ जोड़ते हैं, जो मिले जो मांगोगी वो मिलेगा, वोट मिल जाता है 5 साल तक। सर कोई आम जनता का कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती कुमारी है सर। भारती जी, ये बताइए कि आपको 12-13 हजार रुपए मिलता है, सर, हाँ। इसमें आज के टाइम पर 2026 में घर चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल से ऐसा है सर, ऐसे अपने आप को लगता है कि बेकार हम जी रहे हैं। अफसोस इतना है सर, बस बता नहीं सकते, इतना दिक्कत हम सह रहे हैं। 2 बेटियां, क्या करें? घर में सैलरी के वजह से, पैसे की वजह से कलेश होती है। क्यों? इसी वजह से कि हमारे पूर्ति नहीं पूर्ति, कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी, इतना क्रोध में रहते, पूरा ही नहीं पड़ता है सर। कोई मत, आप मुझे ये बताइए कि आप कमाती हैं? 3 साल हो गए सर, बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ, कहाँ से आई समस्तीपुर। हैं? बस बिहार से हूँ, समस्तीपुर जिला से। 3-4 साल हो जाते सर घर जाए हुए। क्यों? मजदूरी नहीं, रोजगार नहीं है, यहाँ पड़े हैं। और नागरिक हम योगी के हैं, वोट योगी के भी देते हैं। हमने चुना योगी मोदी को, हमें ये सजा मिल रहा है। राशन क्या राशन? तुम राशन इतने गुस्सा, राशन से क्या होगा सर? 5,000 रुपए का गैस मिल रहा है। जब राशन अब रहेगा, गैस नहीं रहेगा, कैसे बनाइएगा? 8 दिन हमारे बच्चे भूखे गए स्कूल। कंपनी में अगर बोलेंगे तो गेट से बाहर कर देते मैनेजर जी। हम इतनी सुननी पड़ती है, इतनी जलील होके कहना पड़ता है। क्यों बच्चे के बच्चे इतना बदतमीज बात करते हैं वो लोग? टी लंच में सब जगह क्यों? सरकार का अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक, हम सब वोट लेते हैं, उनका अधिकार नहीं बनता? एक बार हम पूछे क्या कैसे जनता जी रही है, कैसे रह रही है? हाँ, जहाँ नेता विधायक वहीं सारे वो पहुंचते हैं, और जहाँ वो आएंगे सरकार, सारा नेता विधायक उनके लिए कुर्सी टेबल मेज सब रखे। हमसे सरकार चल रही है, हमारे गरीबों जनता से फैक्ट्री चल रही है, सब चीज हमसे चल रही है। लेकिन 2-2, 3-3 बेटियां हैं, हम कैसे जिएंगे? कभी कभी ऐसे लगता है जब मौत आ जाए तो ही बेहतर है। सरकार पहली बात इतनी 4 दिन से अभी इतने दिन सुबह से प्यासे है, पानी तक नहीं मिली, लेकिन 4 दिन से कहाँ सुनवाई हुई? एक एक्सीडेंट हो गया, एक गोली चल जाए पुलिस नेता बेटा को, देखो कितने दिन तक वो वायरल हुई। रोज होती रहेगी, रोज उसी की न्यूज, सुबह शाम बैठो उसी की न्यूज रहेगी। योगी मोदी कहाँ है? आपसे अभी कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार से डीएम नहीं। नाके नहीं मिले? डीएम नहीं, कोई नहीं मिल रहा है सर, कोई नहीं। ये पुलिस वाले छोड़ दिए लठ चलाने के लिए, ये छोड़ दिए, ये 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए पैसा नहीं पाते। ये चाहते हमारा बेटा फौज में जाए, पुलिस वाले, हमारा बेटा क्या चोर बने? कहते चोर बन गया। क्यों बन गया? उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो चोरी तो करेंगे ही। जब नहीं मिलेगा चोरी तो करेंगे ही। किसी का पॉकेट, बच्चे को पालने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा माँ को। अगर पेट नहीं पलेगा तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे। हम हमें फांसी में चढ़वा दे, हम तो कह रहे हैं मर्डर, खून भी करेंगे। अभी हम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए, एक मिनट यार, चैनल बाद में पूछ लेना। ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये 10, 12, 15 दिन चल गया, मान लो हड़ताल चल गया, आप लोगों को काम नहीं जा पाया 12-15 दिन, तो आप लोगों के घर कैसे चले? चले नहीं चले सर, मर जाएंगे। ऐसी दर पर दर्द करते हैं, सैलरी उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी मर जाएंगे। ऐसे जिंदगी जीने को मरने से कहते हैं। 8 दिन हमारे बच्चे भूखे रहे, बालिका स्कूल में गए, लड़कियां दोनों मेरी राशन गैस सिलेंडर की वजह से गैस देने रहे, भगा दे रहे। उसमें भी प्रधानमंत्री जो विधायक है उनको जाओ तुरंत मिल जा रहा है। सब पुलिस वाले की सिर्फ आम जनता पिस रहे, आम जनता भूखे प्यासे मर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना दिल का दर्द साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जो है कदम उठाए। ये पछतावा है सर कि बिहार में लिए हम नीतीश कुमार के देश में जगह पैदा है, वहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर है। हम योगी के नागरिक बने तब भी हमारा ये हाल है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी आपकी बात सुने, इस वीडियो को देखें और इस पे आपकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। कहीं भी जाइए सर, आम जनता मिलेगी, प्रधानमंत्री के ना, पुलिस वाले का, किसी का बेटा ना बहू, कोई नहीं मिलेंगे आपको। आम जनता पिसते रहेंगे, वो तो बैठे पड़े हैं, फोन पे ही उनका काम है। पुलिस वाले भी चोर है। हाँ, सिस्टम ही, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, क्या करेंगे? पुलिस वाले अपनी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ही ऐसा है ना। किसी एक इंडिविजुअल को नहीं हम दोषी ठहरा सकते कि पुलिस की गलती है। मांग उठानी चाहिए, इनकी सोच सर जो मांग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शुक्ला है सर, मैं क्वालिटी में काम करता हूँ कंपनी की तरफ से। मेरी 19,000 सैलरी आती है। हम लोगों को निकालने से पहले क्या है सर कि 1 महीने के नोटिस देते हैं। सबसे पहले सर कोई बिहार से आया, कोई फैजाबाद से, कोई अरे रुक जाइए मैडम, कोई लखनऊ बाहर से आया, यहाँ से ड्यूटी करने आए। सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जानी चाहिए सर। कंपनी ने अगर एम्प्लॉय को भर्ती किया तो 1 महीने पहले मैडम को नोटिस दे, मैं इसी कारणों से आपको निकाल रहा हूँ, 1 महीने की सैलरी दे रहा हूँ, आप अपने या तो घर जाइए या तो व्यवस्था करिए सर। लोग दूर से आके यहाँ पे काम करते सर। दूसरी अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे निकालने की? निकालने की ये व्यवस्था है मैडम, मैं तो सुनता हूँ, हम लोगों को तो नहीं। किसी टाइम भी निकाल मैनेजर से झगड़ा हो गया, बोल दिया कल से मत आना सर। दूसरी बात है क्या है
कि आपको पता है कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं सर, ग्राम पंचायत की दैनिक मजदूरी 710 रुपए है सर, उस हिसाब से 21,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए सर। 21,000 क्या है, भारत के नागरिक नहीं है, इसी देश के नागरिक। तीसरी है कि इनको सैलरी जो 7 तारीख से एक सैलरी 10-10 तारीख तक आती है, ऐसा कैसा डिमांड, जो कंपनी के एम्प्लॉय है उनको 7 को वेतन देता है। चौथी एम्प्लॉय क्या सर, जो ग्रेच्युटी होती है 1 साल में मिलनी चाहिए। नया कानून आ गया, नए लेवलों के हिसाब से आ गया, वो तो मिलेगा। जैसे आप सर काम करते होंगे या नहीं किए होंगे, जैसे हम लोगों को निकालने के लिए 1 महीना पहले नोटिस देगा या तो 2 महीने की सैलरी देगा। सबसे पहले इन लोगों को ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, और दूसरी चीज जो इनका ELCL बनता है उनको कंपनी मिले। और एक जो अहम मांग है जो भारत सरकार में कहीं नहीं है सर, विदेशों में लागू है, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उनको उसी दिन से 13 दिन की छुट्टी चाहिए, वो भी पेमेंट के साथ चाहिए सर, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। और आप किसी सरकार को किसी रोजगार में देख लीजिएगा, वो कंपनियां जो उनको 15 दिन की सैलरी देती है सर, खुशी के दिन में ना दीजिए, लेकिन कोई मर जाता तो लोग जाते, पता चलता कंपनी ने इनको क्या किया, निकाल दिए सर। कंपनी ने कुछ एम्प्लॉय फिक्स कर रखे सर, हमसे भी बोल रहे थे प्रोटेस्ट में ना जाओ, मैंने समय निकाल के आया सर, बहुत कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं सर। लेकिन इन लोगों के साथ क्या करते हैं कि अगर कोई मर गया या घर पे गए तो इनको निकाल देंगे सर। कंपनी ने क्या किया, कंपनी की तरफ से 150 एम्प्लॉय भर्ती कर लिया। उनको क्या करते हैं सर, एम्प्लॉय भर्ती करके उन्हीं से सारा काम कराते हैं। इन लोगों को सीजन में नौकरी देते हैं, या तो आप नौकरी ही ना दो, ये अपने घर पे रहेंगे, कुछ करेंगे, चाहे जैसे जिएंगे। लेकिन अगर नौकरी दो तो परमानेंट नौकरी दो, ठेकेदार के हिसाब से इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मन मर्जी सर, जिस टाइम होता है आप कहते हैं कि साई लिमिटेड कंपनी है, साई लिमिटेड कंपनी है, जब मर्जी होता है सब निकाल देते हैं, भगा देता है। आप सवाल उठाइएगा क्यों ऐसे करे, 80-80 पीस सिलाई करती हूँ, घंटे घंटे बैठी रहती हूँ, लंच नहीं करती हूँ, लंच नहीं करती हूँ। अब वैसे कहते हैं साई लिमिटेड कंपनी है, अगर किसी परिस्थिति खराब है, अगर छुट्टियां 2 दिन कर लिया, आपकी पंचिंग बंद है, आपको नो एंट्री है। क्यों इस तरह, हम कम से कम सरकारी नौकरी, प्राइवेट तो होनी चाहिए हमारी, कि इन्हें नहीं निकालना चाहिए, 1 महीना पहले कंफर्म करना चाहिए कि आपको कंपनी किसी तरह के इस तरह के निकालना चाहिए। अगर आपको छोड़ना हो तो, अगर मान लीजिए कंपनी तो बिना बोले निकाल देती है आप लोग, और मान लीजिए आपको छोड़ना हो तो आपको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देना पड़ेगा, हम नहीं भी छोड़ेंगे तो ऑनलाइन रिजाइन ले रहे, बेगर दिए हुए भी, ये बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या चोर करते हैं, हम इतने क्या ऑनलाइन रिजाइन ले। ठीक है, बहुत सारी बातें आ गई, तो जो मोटा मोटी बात निकल के आई, हाँ, जो मोटा मोटी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि लोगों का शोषण हो रहा है, पहली बात। दूसरा कि ठेकेदारी प्रथा, ज्यादा शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है पूरे सिस्टम में, प्राइवेट नौकरियों में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे कर देते हैं, और जो सरकार द्वारा तय नियम है उनकी पूरी तरह से अवहेलना होती है। क्या कह रहे हैं नेताजी? सर, मेरा नाम शमशाद ऋषि है, युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन से आया हूं मैं, गाजियाबाद से। अगर हमारे ये मजदूर किसान भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को अगर कंपनियां जो है इनका अगर वेतन नहीं बढ़ाती है, तो अभी ये NSP मेट्रो को है, NSPZ अभी यहीं जाम हुआ है, आगे नोएडा वाला हाईवे भी जाम होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, ऐसा इनका दावा है, तो आगे भी ये नोएडा से बाहर निकलकर भी बहुत सारी शहरों में इस तरह के जाम देखे जा सकते हैं। और ट्रिगर पॉइंट जो बना है वो गैस की महंगाई, जो LPG गैस की अवेलेबिलिटी है वो बना है, क्योंकि मजदूरों को जो ये मजदूर हैं जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको LPG गैस नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है, और उनका जो डेली जो खर्चा है वो बढ़ गया है, और मामूली सी सैलरी में जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि आपके भी शहर में, आपके भी आसपास में, या आपके साथ किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और क्या कितने एम्प्लॉयर जो हैं वो सरकार द्वारा जो तय नियम है उनका पालन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।